नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरीजा स्टडी डॉट 9 पे। एमए हिस्ट्री CBL यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट सेम में जो पेपर आएगा राइज ऑफ मॉडर्न चाइना, उसको कंप्लीट करने के लिए आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। चीन में ताइपिंग विद्रोह के कारण एवं महत्व पर चर्चा करें, यानी ताइपिंग विद्रोह की। ठीक है, चीन में ताइपिंग विद्रोह क्यों हुआ, ठीक है, इसके कारण क्या रहे और इसका क्या महत्व रहा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। 19वीं शताब्दी के अंत में चीन जहां बाह्य आक्रमणों से परेशान था, वहीं उसकी बड़ी चिंता देश में हो रहे लगातार विद्रोहों को शांत करने की थी। ठीक है, अफीम युद्धों ने चीन के द्वार विदेशियों के लिए खोल दिए। इसी के साथ यूरोपीय शक्तियों द्वारा चीन का शोषण आरंभ हो गया। चीन के लोगों ने भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध ताइपिंग में विद्रोह कर दिया। इसी को ताइपिंग विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ों की नीति रही कि किसी को कोई नशा दिया जाए ताकि वो जिस नशे के आदी हो जाएं, यानी आप समझ पा रहे होंगे कि जब औपनिवेशिकरण की दौड़ चली, ठीक है, औपनिवेशिकरण शुरू हुआ, तब विदेशियों ने देखा, यानी पश्चिमी देशों ने देखा कि कच्चे माल की आपूर्ति के लिए एशिया और अफ्रीका को अपनाया जाए। ठीक है, यानी एशिया के देशों पर कब्जा किया जाए, उनके जो संसाधन हैं उन पर कब्जा किया जाए। यानी अगर हम उनके संसाधनों से तैयार माल वापस उन्हीं में बेचेंगे तो उन्हें बाज़ारों की भी आवश्यकता हुई और संसाधनों की भी आवश्यकता हुई। तो एशिया और अफ्रीका के दोस्त दोनों तरह से आपूर्ति करने के लिए तैयार थे। यानी एशिया के देशों में क्या था, तैयार माल बेचने के लिए बाजार भी उपस्थित थे और कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, यानी कच्चा माल पश्चिमी देशों के लिए यहाँ पर उपलब्ध था। तो उन्होंने देखा कि बाजार भी उपलब्ध है और कच्चे माल के लिए संसाधन भी उपलब्ध हैं, तो क्यों न इन देशों पर कब्जा करके वहाँ से कच्चा माल लेकर के अपने मशीनीकरण से तैयार माल बनाकर वहीं उन्हीं लोगों को बेच दिया जाए। तो जब कच्चे माल की आवश्यकता ज़्यादा हुई तो इन लोगों ने भी देखा, एशिया के देशों ने भी देखा कि कच्चे माल की हम वसूली कर, मान लो कच्चा माल अगर इनको देंगे तो हम पैसा ले सकते हैं, हमारे पास पैसा आएगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये देखा कि अगर हम कच्चे माल का इनको पैसा देंगे तो बचत थोड़ी कम होगी। लेकिन उन्होंने देखा कि इसका एक सॉल्यूशन है, क्यों न इनको ऐसा नशा दिया जाए या ऐसी एक लत लगाई जाए कि इससे क्या हो कि ये कच्चा माल देने के लिए आतुर हो जाएं और इन्हें केवल नशा सप्लाई किया जाए। तो अंग्रेज़ों ने भारत को चाय दी। ठीक है, भारत को चाय दी, यानी और जो चीन है उसको दी अफीम। ठीक है, अफीम जो है उनको खाना सिखाया। ठीक है, बाद में इसे एक बड़े स्तर पर सप्लाई किया चीन में। जब लोग आदी हो गए इसके, तो उनको सरकार को भी पता चला कि लोगों को ये गलत नशा दिया जा रहा है, तो उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किए, आंदोलन भी किए और लड़ाई भी लड़ी। लेकिन जब चीन हार गया इससे, अंग्रेज़ों से, ठीक है, पश्चिमी देशों से जब चीन हार गया, तो जिस बात पर लड़ाई हुई थी, यानी अफीम के ऊपर लड़ाई हुई थी, और अफीम के बारे में इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, यानी जब शर्तें और संधि लागू हुई युद्ध के बाद, तब देखा कि अफीम के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, इसलिए पहला अफीम युद्ध हुआ और दूसरा भी अफीम युद्ध हुआ। ठीक है, अफीम युद्धों के बाद जो चीन है उसकी स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि जो लोग थे उन पर टैक्स ज़्यादा बढ़ गए, लोगों में गरीबी का दौर आ गया, मारामारी शुरू हो गई। तब चाइना के लोगों ने इस, मान लो, गरीबी को या उनके जो जूझने वाली प्रवृत्ति थी, उन परिस्थितियों से उनसे निपटने के लिए सरकार के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया, जिसे क्या कहा जाता है, ताइपिंग विद्रोह। ठीक है, अब आगे देखिए ताइपिंग विद्रोह के कारण क्या रहे। ताइपिंग विद्रोह 1850 में आरंभ हुआ। इस विद्रोह के समय चीन की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। चीन में विदेशी शक्तियाँ जो थी वो अपना प्रभाव जमा रही थी। चीन असहाय होकर यह सब कुछ चुपचाप देख रहा था। अब देखिए कारण पहला क्या है, दुर्बल मंचू सम्राट। 19वीं शताब्दी के मध्य में ताइपिंग विद्रोह का मुख्य कारण मंचू सम्राटों की दुर्बलता थी।
इस समय मंचू साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर था। उस समय सम्राट अत्यंत दुर्बल एवं अयोग्य शासक हो गया था। अब देखिए सेकंड कारण है आर्थिक असंतोष। ये बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहे हैं हम। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इससे भी ज़्यादा की पीडीएफ चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पैड नोट्स हैं, फिर भी देखेंगे, अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है। आर्थिक असंतोष। 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन में आर्थिक असंतोष व्याप्त था। उस समय चीन की लगभग 80% जनता कृषि के कार्य करती थी। इस काल में चीन की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई थी। देखिए, जो आर्थिक असंतोष है वो जनसंख्या वृद्धि अगर होगी, मांग ज़्यादा होगी, प्रत्येक चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और लोगों में बेरोजगारी आएगी, बेरोजगारी भी आएगी, लोगों के पास पैसा भी नहीं होगा, गरीबी आएगी, लोग भूख से पीड़ित होंगे और उनको आखिर में क्रांति करनी पड़ेगी। कोई भी अगर आंदोलन, कोई भी युद्ध, कैसा भी वार हुआ हो, कोई आंदोलन हुआ हो, कोई क्रांति हुई हो, कोई वार हुआ हो, उसके कारण हमेशा यही रहते हैं हम जो बार बार पढ़ते हैं। लेकिन एक चिंगारी होती है जो उस आंदोलन को शुरू करती है, वो क्या होती है? तत्कालिक कारण में। ठीक है, तत्कालिक कारण यानी लड़ाई बरसों की है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई और उन्होंने ये कुछ कर दिया, वो होता है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण को किसी आंदोलन का हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन बड़ा कारण नहीं मान सकते, क्योंकि एक छोटे से कारण की वजह से या बड़े कारण की वजह से एकदम से क्रांति आंदोलन नहीं होते। उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत पहले से होती हैं। ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है व्यापारियों में असंतोष। ताइपिंग विद्रोह का एक और मुख्य कारण व्यापारियों में निरंतर फैल रहा असंतोष था। द्वितीय अफीम युद्ध के पश्चात चीन के अधिकतर व्यापार पर यूरोपीय व्यापारियों का अधिकार हो गया था। ये जो कच्चे माल और तैयार माल को लेन देन का जो सिस्टम था, ये इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, जिस कारण जो स्थानीय व्यापारी थे वो बहुत निर्बल हो गए, या जो स्थानीय व्यापारी थे उनका धंधा चौपट हो गया और वो भी असंतोषजनक माहौल में इस क्रांति के लिए तैयार हो गए। चौथा कारण है अफीम युद्ध का प्रभाव। चीन और इंग्लैंड के बीच प्रथम अफीम युद्ध लड़ा गया, जिसमें चीन पूरी तरह पराजित हुआ था। सैनिक दुर्बलता। मंचू साम्राज्य में सैनिक स्थिति जो थी वो खराब हो चुकी थी, और जो मंचू साम्राज्य सैनिक शक्ति पर ही टिका हुआ था। आरंभ में मंचू सैनिक बहुत योग्य एवं शक्तिशाली थे। मंचू ने उनकी सैनिक शक्ति बनाए रखने के लिए उन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए थे। राजा के द्वारा जब प्रजा पर या उनके सिपाहियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, जिस कारण अफीम युद्ध हुआ, जिस कारण ताइपिंग विद्रोह हुआ। अब देखिए प्राकृतिक आपदा। 1840 से 1850 के दशक में अनेक प्राकृतिक आपदा आई। 1847 ईस्वी में हुनैन में भयंकर सूखा पड़ा, जिसमें लोगों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब देखिए गुप्त समितियों के गठन। मंचू प्रशासन अयोग्य एवं भ्रष्ट थे। वे जनता के कष्टों को दूर करने में असफल रहे। जो मंचू शासक थे वे जनता के कष्टों को दूर करने में असफल रहे और चीन में अराजकता तथा अशांति का वातावरण उत्पन्न हुआ, जिस कारण यह युद्ध हुआ। प्रशासन में भ्रष्टाचार। मंचू शासकों के समय चीनी प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। मंचू शासक अयोग्य एवं विलासी थे। वे प्रशासनिक कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। हुंग हासाईचुआन के कार्य। हुंग हासिऊ के कार्य भी ताइपिंग विद्रोह का मुख्य कारण बने। उसमें चीन में ही शिक्षा प्राप्त की और वह एक शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गया। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि कौन सा टॉपिक करवाएं। आप कमेंट भी करें कि कौन सा टॉपिक करवाना है।